Hello everyone, I am Dr. Mehul Parmar and I am going to post videos on clinical tips for next 30 days that will be especially helpful for homeopathic students and young colleagues, especially in their day-to-day practice. And I'm going to share tips and I'm going to share techniques what I'm using in my practice since the last 11 years. So let's start with our today's topic of allergic rhinitis. Let's learn together, let's grow together. Allergic rhinitis, it is an very common problem and mainly patients complains about running nose, sneezing, नाक से पानी, छींके, नाक में इरिटेशन, खुजली, ये रूटीन कंप्लेन है. काफ़ी सारे पेशेंट्स को डे बाय डे बढ़ रहा है ड्यू टू एक्सपोजर टू पॉल्यूशन, परफ्यूम्स, डस्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से. छोटे बच्चों से लेके एडल्ट जीरियाटिक तक काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं. The commonest medicines what I am using in my day practices are arsenic alb, histaminum, allium cepa, sebedilla, ammonium mure, arum triphyllum. These are commonest medicines what I am using. Indications about that medicines are like arsenic alb. जब भी पेशेंट ऐसा कहता है कि सर मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या जब भी मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूँ तब मुझे एकदम से छींकें शुरू हो जाती है. व्हेन आई एम एट होम, जब भी मैं घर के अंदर हूँ तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो उन कंडीशन में यू कैन प्रिस्क्राइब आर्सेनिक आल्प. द सेकेंड मेडिसिन इज हिस्टामिनम. जनरली व्हेन पेशेंट सेज दे आर हैविंग एग्रावेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू डस्ट, जब भी डस्ट का एक्सपोजर है या परफ्यूम्स, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं परफ्यूम खुद यूज कर रहे हैं, आसपास भी कहीं पे भी किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है और उनको जब भी स्नीजिंग या रनिंग नोज शुरू हो जाता है, you can think about हिस्टामिनम. थर्ड मेडिसिन इज एलियम सेपा. कॉमनली हमें पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो मतलब वार्म एनवायरनमेंट में जाते हैं, मतलब बाहर गर्मी में जाते हैं या गर्म टेम्परेचर मतलब वार्म टेम्परेचर में जाते हैं या कहीं पे भी हीट में जाते हैं और उनको नाक से पानी और छींके शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में यू कैन थिंक अबाउट एलियम सेपा. एंड इन एलियम सेपा डिस्चार्जेस, मतलब जो नाक से पानी आता है वो काफ़ी एक्रेट और एक्सकोरिएटिंग होता है, नोज को काफ़ी इरिटेट करता है. और जो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है दैट इज सेबेडिला. इन सेबेडिला पेशेंट इज एग्रावेटेड फ्रॉम काइंड ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब पेशेंट जब भी ठंडी जगह पे जाता है या पेशेंट जब भी एसी के सामने बैठता है या एसी का एक्सपोजर होता है तो उस कंडीशन में उनको जब भी छींके शुरू हो जाती है, यू कैन थिंक अबाउट सेबेडिला. एंड एमोनियम म्यूर, कॉमनली नाउअडेज स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट्स ना, छोटे बच्चों में कॉमनली एक कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स की, सर जब भी सुबह उठते हैं तभी एकदम से पानी और छींके शुरू हो जाता है, जैसे ही टाइम जाता है मतलब 9 बजे 10 बजे के आसपास वो अपने आप कम हो जाता है. तो वेन एवर पेशेंट इज हैविंग एग्रावेशन especially in the morning, you can think about ammonium mure. It is a very good medicine. And arum triphyllum में जनरली पेशेंट्स को सेम रनिंग नोज, स्नीजिंग, एक्रिडिटी तो होती ही है, बट द कॉमनेस्ट सिम्टम इज इरिटेशन और ईचिंग इन द नॉस्ट्रिल्स. पेशेंट कंटिन्यूअस नाक खुजाता रहता है और नाक के अंदर कंटिन्यूअस उनको खुजली आती रहती है. तो दैट मेडिसिन इज एरम ट्रिफाइलम. And along with it, two another common things what happens in rhinitis, generally first day या second day patient को नाक से पानी छींके रहता है and gradually जो discharges हैं वो थोड़े से thick होते हैं और from whitish it turns into either greenish or yellowish. If patient's discharges are yellowish and yellowish greenish, you can think about pulsatilla. And if it is pure greenish, सिर्फ greenish discharge ही है, you can think about खाली bichromicum. And whenever rhinitis, नाक से पानी के छींकों के साथ साथ गले का इरिटेशन या सोरनेस है, नाक से पानी के छींके और स्नीजिंग के साथ अगर पेशेंट कहता है कि मुझे गले में पेन है, सोरनेस है, you can think about Merxol or phosphorus. So these are the commonest medicines which can be helpful to you in routine practice. Thank you.